मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट और इंटरिम बजट में किसानों के लिए क्या होगा? जब होगा तब होगा, घोषणाएं होंगी, लेकिन उसके पहले किसान चाहते क्या हैं? मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूं, मुजफ्फरनगर में किसानों का बेल्ट है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर को दरअसल कैपिटल कहा जाता है। तो मुजफ्फरनगर के किसान हमारे साथ हैं। किसानों को अब तक बजट में क्या मिला? अब तक तो देखो, अगर सही बात में कहा जाए तो झंझुना मिला जिसे हम बजा रहे। अब उम्मीद कर रहे कि चुनाव का दौर है कि इस बजट में कुछ राहत मिल जा, खाद्य सामग्री पे कुछ राहत मिल जा, और उम्मीद तो वैसे है नहीं पर कर सकते हैं क्योंकि चुनाव का दौर है। अभी आप किसान सम्मान निधि का फायदा तो मिला जी, देखो 2000 रुपए में किसान क्या करेगा? 2000 रुपए का तो डीजल का पूरा नहीं पड़ता। एक 5 बीघे खेत की जुताई करने में उसमें 10,000 रुपए का खर्चा डीजल का आ जाए अगर सही ढंग से जुताई करे। रही बात बजट की, 10% को मिल रहा 2000 रुपए की और सम्मान निधि तो बहुत कम मिल रही है जी। आज दो के बंद पड़े हैं जी खाते। आपको मिल रहे कि नहीं? नहीं जी, मेरी तो बंद है। क्यों? अपना भी बंद होगी। कई दफे कागज दे चुके हैं उनके, कुछ प्रोसेस ही नहीं आ रहा है। कईयों की बंद हो गई। बहुत काफी है। गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारी 2 एक आई थी, फिर उसके बाद माई नहीं है। अच्छा, आपकी नहीं? कागज ले फिर है, कोई कहीं गेट ना कोई कहीं जमा कर। हर साल क्या होता है, किसान सम्मान निधि का जो बजट होता है तो आप देखो स्टार्टिंग में वो लगभग ऐसा था 60,000 करोड़ का, उसके बाद 45 हो गया, 15,000 करोड़ रुपए जो वे कटे। जो लोग शिक्षित है वे सब जानते हैं, वे 15,000 जो कटे में हमारे ही तो कटेंगे, उसमें तो किस किसान की कट जाएगी, किसी की रह जाएगी। इसके बाद वो बजट और कम हो तो क्या आ रहा? गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान हुआ था कि आप लोगों को फायदा हुआ उसका? बहुत फायदा हुआ जी हमें। इस सरकार में किसान का नुकसान नहीं हो रहा बिल्कुल भी, और सरकार जो बजट पेश कर रही है अब उसमें किसानों को ध्यान में रखकर पेश किया जाए। अच्छा रही हमारी पेमेंट की बात, हमारा पेमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। पिछली जो सरकार थी उनसे कई जगह अच्छा कार्य इस सरकार ने किया है, विकास का भी, और जो है पब्लिक को जो है मदद पहुंचाई, घर तक मदद पहुंचा दी, और किसान जो है किसी भी टाइम गन्ना लेकर यहाँ पर आ सकता है। समय पर भुगतान हो रहा है? समय पर भुगतान हो रहा है, हमारा टाइम पर भुगतान हो रहा है। हमें हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती है। इस बजट से क्या उम्मीदें हैं सरकार से? इस बजट में क्या किया जाए किसान? उम्मीद है कि सरकार किसान के बारे में सोचे और किसान के लिए नई तरीके से बजट अच्छा पेश कर किया जाए। किसानों को फायदा मिला है? फायदे तो कह रहे हैं किसानों को फायदा मिला है। नहीं मिला, मिला नहीं। बड़ा अच्छा है, सब व्यवस्था अच्छी हो गई, पेमेंट टाइम पे मिल रहा है। 20 रुपए में करेगा क्या है आदमी? कुछ प्रति क्विंटल 20 रुपया, हाँ बस इतना ही बढ़ा है। हाँ बस। कितना अभी इस समय कितनी आपको मिल रही है कीमत प्रति क्विंटल गन्ने की? 370। 370 मिल रही है। हाँ। और किसानों की मांग कितनी है? 450। 450 रुपए। कम से कम 450 तो चाय दवाई खाद बीज बहुत महंगा हो रहा है जी। खेती की लागत बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है खेती की लागत, खेती की लागत बढ़ी है। जो ये रेट 450 450 के नजदीक कर देते तो किसान को बहुत लाभ होता, खुशहाल हो जाएगा किसान अगर 450 का रेट करते। और अगर नहीं होता है तो क्या किसान तो अपना धक्का मार परेड हो रहा है स्टार्ट। ठीक है, तो सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ेगी चुनाव में। देखो जो सत्ता में रहता है उसे नाराजगी झेलनी पड़ती है। जो सरकार रहेगी उसी से तो हम मांग करेंगे, विपक्ष से क्या मांग करेंगे? सरकार वैसे काम बहुत अच्छा करे लेकिन किसान की तरफ थोड़ा फोकस कर देगी सरकार। सबकी मांग है कि फोकस कर दे। तो एक तो अब काम तो इतना अच्छा है, देखो 5 किलो यूरिया खा गए हमारे मोदी जी। 45 किलो की बोरी थी उसमें 40 कर दी। अब इससे अच्छा और क्या कर सके? किसानों के बारे में इतना सोच रहे कि मजदूर जो है, अब जब किसान कमजोर होते जा रहे तो उसे घटा दिया, कीमत झुकी तू है। खाद की कीमतें ठीक हो जाए। खाद की कीमत वही है, उसकी बोरी में 5 किलो वजन कम कर दिया, क्वांटिटी कम होती जा रही, कीमत वही है। खाद बेसिकली महंगी हो गई, महंगी होगी। और तो सबसे बड़ी चीजें हैं, एक तो गन्ना किसानों के लिए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 425 से 450 हो जाए। खाद की बोरी का जो वजन कम हो गया उसे पहले जितना कर दिया जाए, ठीक कर दिया नहीं, खाद थोड़ी सस्ती की जाए। अगर वजन नहीं तो रेट कम होता, उसकी कीमतें कम कर दी जाए और जेब में किसानों के पैसा आएगा, वो बाजार में खर्च करेगा तो मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जानते हैं अर्थव्यवस्था का साइकिल फिलहाल यही है। तो इन किसानों की जो मांग है, हम उम्मीद करते हैं कि इसको सरकार सुन रही है और उसके बाद से निर्मला सीतारमण अपने बजट में इन किसानों के लिए कुछ बेहतर प्रावधान जरूर करेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से अनिल जायसवाल के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।